फूड्स एंड मूवीज में एक मिस्टिकल एंड मेटाफोरिकल सा रिलेशन है। दोनों सोसाइटी के काफ़ी इसेंशियल एलिमेंट होने के साथ ही दोनों हमें सोशली कनेक्ट करने में और अपने कल्चर वैल्यूज को सोसाइटल लेवल पर रिप्रेजेंट करने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। लाइक फूड की ज़रूरत हमारे बॉडी के नरिशमेंट एंड ग्रोथ के लिए होती है, उसी तरह से फिल्में हमारे माइंड, इमोशन और इमेजिनेशन को फीड करती हैं, जो सभी ह्यूमंस को कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन एंड स्टिमुलेशंस प्रोवाइड करवाती हैं। दोनों साथ में मिलकर जस्ट ह्यूमंस के फंडामेंटल सर्वाइविंग नीड्स को ही नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि इट्स समथिंग बियॉन्ड दैट। वी डिवावर एंगेजिंग फिल्म्स by savoring the memorable scenes from that movies, applying culinary vocabs to our cinematic experiences। जैसे कैरेक्टर्स फिल्मों में खाना खाते हैं, वो उनके पावर, डोमिनेंस, उनके रोमांटिसिज्म, उनके लव, फ्रेंडशिप एंड उनके कनिंगनेस को काफी अच्छे से शोकेस करती है। The cook, the अगर आपने The Cook, The Thief, The Wife and Her Lover मूवी देख रखी है एंड आपको अगर अल्बर्ट का वो डाइनिंग टेबल याद हो, तो उसका वो डाइनिंग टेबल उसके वेल्थ को दिखाने के साथ साथ दूसरे को इंटिमिडेट भी करता है कि भाई बंदे के पास कितने पैसे हैं कि वो भाई 4 लोगों के लिए इतना बड़ा टेबल सजा सकता है। मतलब प्योर डोमिनेंस को शोकेस करने में ये सारे सीन्स काम आते हैं। फूड का प्रेजेंटेशन डोमिनेंस के साथ पॉजिटिव लव में भी होता है इन मूवीज लाइक एनीवन बट यू। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा वेग एग्जांपल है, बहुत लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, बट जिस तरह से सिडनी सुनी एंड उसके लवर के बीच में वो जो कुकिंग वाला इंटीमेट सीन आता है, इंटीमेट सीन की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बेसिकली वो जब वो मोमेंट होता है जब वो दोनों साथ में कुक करते हैं, वो बहुत क्यूट एंड बहुत ट्रू एंड बहुत प्योर फील होता है। बाकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीन आता है इनग्लोरियस बास्टर्ड में, जब पहले भाई जो नाजी का कर्नल है वो जब फ्रेंच फार्मर के घर में जाता है, वो वहाँ पे उसके डाइनिंग टेबल बैठ के दूध पीता है। वो उस सीन का जो चीज़ें होती हैं मैं उस पर बात नहीं करूँगा, बट वो उसके प्योर एंड अल्टीमेट डोमिनेंस को शोकेस करता है। सेम एज हैनिबल मूवी जो 2001 में आई थी, अगर आपने देख रखा है तो भाई हैनिबल कैंडलर्स के ब्रेन को सॉटे करके उसको ड्रग दिया हुआ है, उसको ड्रग करके उसका ब्रेन काट के सॉटे करके उसको भी खिलाता है, खुद भी खाता है, जो भाई अल्टीमेट डोमिनेंस शो करता है। मतलब भाई वो उसके इंटेलेक्ट को फीड करता है एंड उसे भी उसका पार्ट बनाता है जहाँ उसके खुद का डिग्रेडेशन हो रहा हो। लाइक वो सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन लगता है मुझे हैनिबल मूवी में। वेल अभी तक जो भी मैंने बातें की वो उसी का राउंड थी, कैसे फूड को इंट्रोड्यूस करके डोमिनेंस एंड डेप्थ क्रिएट किया जाता है कहानियों में। बट व्हाट अबाउट वेराइटी एंड टेस्ट? देखो हर इंसान डिफरेंट है, सबकी अपनी पसंद नापसंद होती है, बोथ फूड्स एंड मूवी। सम crave the intensity of thriller, some enjoy the sweetness of romance, same as your girlfriend who likes to eat spicy food, whether as you love the dessert। well ये बातें सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई इससे हमारा क्या लेना देना है, तो लेना देना है बड़ी, क्योंकि ये जो तुम्हारे प्रेफरेंसेस है ना, ये तुम्हारे पर्सनालिटी के बारे में, तुम्हारे कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में एंड तुम्हारे इमोशनल नीड के बारे में ना काफ़ी कुछ बताते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर तुम्हें रोमांस मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो तुम हेविली रोमांटिक पर्सन हो सकते हो, तुम्हें रोमांस में बात काफ़ी ज़्यादा बिलीव होगा, तुम काफ़ी डिल्यूशनल लवर हो गए। अगर तुम्हें थ्रिलर पसंद है तो तुम्हें मारधाड़, थोड़ा सा इंटेंसिटी, लाइफ में थ्रिल काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। तुम्हारा उसी तरह का बैकग्राउंड हो, तुमने काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की होगी स्कूल में अपने लाइफ में, तो वो अलग अलग ट्रेड्स शोकेस करती हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है, तुम्हारी जो पसंद होती है तुम्हारी जो प्योर बिहेवियर होता है अलग हो जाता है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो तुम्हें पसंद है वो कहीं ना कहीं तुमसे रेजोनेट करता है, तभी तुम्हें वो चीज़ें पसंद आती है। तुम अगर किसी लड़की को पसंद करते हो तो दैट गोज सेम, कि अगर तुम्हें कुछ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो तुम उससे रेजोनेट कर पाओ। मूवीज़ में भी वही होता है, तुम वही मूवीज़ देखना प्रीफर करते हो जो तुमसे रेजोनेट करें। फूड में भी जो तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हें कंफर्ट दे, जो तुम्हें प्लीज़ करे, वही तुम खाते हो। हर चीज़ तुम करेली सब्जी नहीं खाते हो, वेदर दैट्स गुड और बैड, एंड दैट्स हाउ द मूवीज शोकेस कि तुम्हारी प्रेफरेंसेस, तुम्हारे पर्सनालिटी, कल्चरल बैकग्राउंड एंड तुम्हारी इमोशनल नीड्स को शोकेस करती है। वैसे एक पूरा फूड जॉनरा है जो कि डीप पर्सनल कनेक्ट टुवर्ड फूड को दिखाती है। लाइक वो जिस तरह से खाने के बारे में एंड ह्यूमन कनेक्शन विद फूड को शोकेस करती है ना, वो बहुत माइंड बेंडिंग। अगर तुमने सिर्फ मूवी देखी है तुम्हें मेरे बातों से रिलेटेबिलिटी हो रही होगी, क्योंकि भाई जिस तरह से उसमें सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। इसी के साथ जो फूड एंड मूवीज़ है ना, वो लोगों को साथ लाती हैं, सोशली कनेक्ट करवाती हैं। लाइक वो डिनर डेट हो या फिर डिनर नाइट फैमिली लंच हो या फिर दोस्तों के साथ ब्रंच ही क्यों ना हो, वो तुम्हें साथ लाती हैं, तुम्हें कनेक्ट करने में, तुम्हें फिर से अपने पुराने मेमोरीज को जीने में मदद करती हैं। इसके साथ फूड्स कई बार आपको आपके पास्ट में ले जाते हैं, सेम एज मूवीज़। अगर आपने बचपन में कोई कहानी देखी है या फिर कोई कार्टून देखा है एंड जब भी आप उसे फिर रील्स पे देखते हैं या फिर कभी देख लेते हो, तो यू गो बैक टू दैट मोमेंट। सेम एज फूड, लाइक तुम्हें मम्मी के आलू के हाथ के पराठे हमेशा अच्छे लगते हैं। अगर तुम अपनी मम्मी से दूर रह रहे हो, तुम्हें वो नहीं मिल पाता हर ठंडी, हर दूसरे तीसरे दिन, तो तुम उसे क्रेव करते हो। जब तुम उसे खाते हो तुम्हें वो बचपन की सारी यादें याद आ जाती है, जहाँ तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होती है, आलू के पराठे बना रही है, तुम मम्मी के पीछे खड़े हो थाली लेके कि भाई मम्मी दे दो। एंड सेम विथ कार्टून, भाई तुम खाना खा रहे हो, तुम कार्टून देख रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें याद आ जाती हैं तुम्हें सिर्फ एक फूड खाने से या फिर एक पुरानी किसी फिल्म की या फिर किसी कार्टून के सीन्स देख लेने से। मतलब कहानी और फूड दोनों एक तरह से नॉस्टैल्जिया हिट करवाने में या फिर तुम्हें तुम्हारे पास्ट को रिलीव करवाने में मदद करती हैं बाय कनेक्टिंग यू टू पीपल्स।
तुम थिएटर में मूवी देखने जाते हो, तुम लोगों से कनेक्ट करते हो, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग हैं वो तुम्हारी तरह उस कहानी को पसंद करते हैं या फिर उससे रेजोनेट करते तभी गए हैं, वो तुम्हारी तरह लोग हैं। तो फूड्स और कहानी काफ़ी लेवल्स पे तुम्हें सोशली, पर्सनली एंड कल्चरली इन्फ्लुएंस करती हैं, तुम्हें कनेक्ट करती हैं एंड तुम्हें एज अ पर्सन ग्रो करने में भी मदद करती हैं। अगर आपने 100 फूड जर्नी मूवी देख रखी है तो भाई उसमें जो कुकिंग है ना वो कल्चर वैल्यूज़ को एंड ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। ये कहानियाँ मेटाफोरिकली इलस्ट्रेट करती हैं कैसे फूड एंड मूवीज एज अ मीडियम सर्व करती हैं फॉर ओकेशनल कन्फ्लिक्ट, एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। पता है, तुम कुक और डायरेक्टर को एक ही तराजू पे तोल सकते हो, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, टू प्रोवाइड ग्रेटर एक्सपीरियंस टू देयर ऑडियंस। एज अ फर्स्ट टाइम कुक एंड वीडियो क्रिएटर आई कैन से दैट कि हम हमेशा ट्राई करते हैं, मैं खाना ही बनाता तो यही ट्राई करता हूँ सामने लोग खाना अच्छा लगे, दे फील समथिंग गुड अबाउट दैट, एंड वीडियोज बनाता तो यही फील करता हूँ। या नंबर्स नहीं आ रहे, दैट्स अनदर थिंग टू टॉक अबाउट। बाकी समय के साथ कल्चर वैल्यूज़ बदली हैं, लोगों के सोचने का नज़रिया बदला है एंड उसी के साथ जो इनोवेशंस हुए हैं उसके चक्कर में फूड एंड मूवीज़ के एक्सपीरियंस लेने का तरीका भी काफ़ी हद तक बदल चुका है। पहले जहाँ लोग थिएटर में जाया करते थे, आजकल थिएटर घर में आ चुके हैं, रेस्टोरेंट घर में आ चुके हैं, डिलीवरी ऐप्स हैं, सब चीज़ें घर में हो जाती हैं। तो एक्सपीरियंस के तरीके अलग हुए हैं बट वैल्यूज़ एंड जो चीज़ें हैं अभी भी कोर वही है अभी भी इन दोनों का। आप अपना ओपिनियन बताओ कि ये जो पूरा कोरिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया, जो ये बातें की, आप उससे किस हद तक रिलेट करते हो एज, और अपने फूड लवर एंड मूवी लवर दोस्त को ये वीडियो भेजो। अगर अच्छा लगा हो तो टिल देन बी अल्फा बी क्रिटिक।